जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत की भूगोल में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति यानी कि विश्व में भारत का अवस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, यानी कि लोकेशन कहाँ है पूरे विश्व में, और भारत की स्थिति एशिया में कहाँ पे है। और उसके बाद भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था भारत विश्व में भारत की स्थिति, एशिया में भारत की स्थिति, और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। वहाँ पे यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये हम लोगों का जो ये आज का जो वीडियो है, वो समझ लीजिए कि बेसिकली भारत के पड़ोसी देश और भारत का भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और उसका भारत के राज्यों के साथ कौन कौन सा सीमा लगा हुआ है, और भारत का विभाजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। यानी कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे तटीय मैदान है, कहाँ पे द्वीप है। ये सब कुछ इस वीडियो में देखा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा पूरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश। देखिए, सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश में हम लोग देखते हैं कि भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश। यानी कि भारत में के पड़ोसी देश कितने हैं, और भारत का राज्य, उससे कौन कौन सा सीमावर्ती राज्य हैं, वो सब भी देखेंगे। देखिए, बेसिकली भारत में क्या है कि 7 क्या है कि स्थलीय सीमावर्ती देश हैं। स्थलीय मतलब कि वो स्थल पे हैं, और 2 क्या है, जलीय देश हैं। भारत के पड़ोसी देश जलीय पड़ोसी देश हैं और स्थलीय पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय पड़ोसी देश को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले म्यांमार। अब देखिए, म्यांमार की लोकेशन देखिए, ये है हम लोगों का भारत का नक्शा, ये है हम लोगों का भारत। क्या ये यहाँ पे देख लीजिए, म्यांमार सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे हमें म्यांमार देखने को मिलेगा। यहीं पे हम लोगों का पहला देश क्या होता है, म्यांमार। अब म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है। तो भारत का जो राज्य है, ये कौन कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमावर्ती राज्य है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आएगा मणिपुर, यहीं पे मणिपुर है। मणिपुर के आता है मिजोरम। तो 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, म्यांमार के जस्ट बगल में ही हम लोग का अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक थोड़ा सा नीचे नागालैंड, नागालैंड के बगल में थोड़ा सा मणिपुर, मणिपुर के थोड़ा सा नीचे मिजोरम। तो म्यांमार जो हम लोगों का पड़ोसी देश है, तो भारत का 4 राज्य के साथ उस सीमावर्ती क्षेत्र बनाता है, यानी कि उसके समीप है 4 राज्य भारत के। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके बगल में ये मणिपुर, और उसके बाद म्यांमार। 4 राज्य हैं जो भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये हम लोग का पहला क्या हो गया, म्यांमार। अब दूसरा देखते हैं भूटान। भूटान का अवस्थिति सबसे पहले देखिए कि भूटान कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये नेपाल, नेपाल के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भूटान। तो भूटान के बाद सबसे पहले यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलता है सिक्किम। तो सबसे पहले हम लोगों का सिक्किम सीमावर्ती देश। उसके बाद पश्चिम बंगाल यहीं बगल में है। पश्चिम बंगाल के बाद आता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम। यहीं पे असम आता है, और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यहाँ भी समझिए कि 4 राज्य हैं। सबसे पहले कौन सा है, भूटान। भूटान के जस्ट बगल में ही हम लोगों का सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद हम लोगों का आता है सबसे पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और म्यांमार का क्या हो गया, म्यांमार का सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब तीसरा हम लोगों का देश आता है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश बांग्लादेश देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले अवस्थिति इसका बांग्लादेश का यहीं पे मिलेगा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके सीमावर्ती राज्य है। पश्चिम बंगाल हो गया, यहीं पे असम भी है। असम के बाद आता है त्रिपुरा, यहीं पे नीचे है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम और मेघालय। तो बांग्लादेश बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश में 2 4 5 राज्य मिलकर बना होता है। सबसे पहले बांग्लादेश के जस्ट बगल में ही पश्चिम बंगाल है, आसाम है,
बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ये सब हम लोग हमारा हुआ कि बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य। तो म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब हम लोगों का आता है चाइना। अब देखते हैं कि चाइना का कौन कौन सा पड़ोसी राज्य है हमारा। चाइना देश की जो सीमावर्ती जो हम लोगों का राज्य है वो चाइना किस किस राज्य से सटा हुआ है। तो सबसे पहले चाइना कहाँ है, उत्तर, सबसे पहले हम लोगों का उत्तर दिशा में, तो वहाँ पे लद्दाख मिल जाएगा आपको। यहाँ पे है हम लोगों का चाइना पूरा। तो सबसे पहले हम लोगों का ये लद्दाख आ जाता है, फिर जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, सॉरी हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए जो हम लोगों का ये चाइना है वो बेसिकली बहुत बड़े लेवल में फैला है। यहाँ से लेके पूरा ये म्यांमार म्यांमार सब यहाँ पे चाइना का कब्जा कर रखा है। तो चाइना सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख देखने को मिला। लद्दाख के बाद आता है हम हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड देखने को मिला। उसके बाद सिक्किम आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो चाइना जो हम लोगों का है कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले हम लोगों का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम के बाद आता है हम लोगों का उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो इसके साथ चीन साझा करता है। अब उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बेसिकली केवल वन राज्य ऐसा है जो उसके साथ सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है, लद्दाख क्या है। अफगानिस्तान के बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात। क्योंकि पाकिस्तान का यही यहाँ पे है पाकिस्तान, ये सब आकर पाकिस्तान को मिलता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया। ये सब हम लोग हो गया पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल। नेपाल का भी देखिए उत्तराखंड हो गया, नेपाल भी देखिए यहाँ पे, यहीं पे नेपाल है। तो नेपाल का सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार, उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। ये रहा हम लोगों का नेपाल। तो भारत के पड़ोसी स्थलीय देश ये हम लोग का कौन कौन सा है, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। और कौन कौन सा राज्य है ये सब भी आप लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि जलीय पड़ोसी देश, यानी भारत की तो स्थलीय पड़ोसी देश हो गया, उसके बाद जलीय पड़ोसी देश। तो जलीय पड़ोसी देश में हमें 2 देश ऐसे मिलते हैं जो भारत के साथ जलीय देश पड़ोसी देश हैं, जिसका पहला नाम क्या है, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। श्रीलंका और मालदीव। तो ये रहा हम लोगों का भारत के पड़ोसी देश। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब पाकिस्तान, ये सब हुआ जलीय देश में श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए एक नोट हो गया कि जैसे हम लोगों का भारत और पाकिस्तान, जैसे हम लोगों का 2 देश थोड़ा खतरनाक दुश्मनी लायक है, 2 देश है ऐसा जिसके साथ हम लोगों की थोड़ी बनती नहीं है। तो उसका देखेंगे कि जो देश हम लोगों का सीमा है तो कौन सी रेखा खींची गई है, जिसके बगल में इधर चाइना होगा, इधर भारत होगा, इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो कौन सी रेखा है खींची गई है, यानी कि यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया भारत। तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान को बीचों बीच में विभाजित करती है। उसके बाद चाइना का भी आता है। तो चाइना क्या है, मैक मोहन रेखा। भारत और चाइना को कौन सी रेखा काटती है, तो मैक मोहन रेखा। तो ये रहा हम लोगों का भारत के पड़ोसी देश। अब देखते हैं कि हम लोगों का भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि भारत का इतना बड़ा देश है कि उसको हमें पढ़ने के लिए, चाहे या तो पढ़ने के लिए मान सकते हैं, या कि प्राकृतिक बनावट ही उसकी ऐसी की गई है कि इसमें हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा, तटीय मैदान मिलेगा, जलीय देश मिलेगा। ये सब हमें भारत में देखने को मिलता है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि भारत का जो प्राकृतिक विभाजन, यानी भौतिक विभाजन कहिए या प्राकृतिक विभाजन कहिए, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोगों का भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन का मतलब समझिए कि भारत का भौतिक विभाजन प्राकृतिक विभाजन, यानी कि प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभाजन इसका किया गया है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। तो देखते हैं हम लोग का पहला कि भारत का पर्वतीय प्रदेश, ये इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। भारत उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें कौन कौन सा राज्य आता है और ये कहाँ पे इसका अवस्थिति है। तो देखिए मैप के माध्यम से समझिए कि जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें बेसिकली हम लोगों का आ जाता है, यहाँ पे देखिए ये रहा हम लोगों का भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
यानी इसमें हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को शामिल कर सकते हैं। ये रहा हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमें उत्तर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी कि हम लोगों का उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब हमें देखने को, पंजाब हो गया, ये सब हमें मिलेगा उत्तर का विशाल मैदान। यानी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये हो गया हम लोगों का उत्तर का विशाल मैदान, यानी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यानी कि हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब क्या है हम लोगों का उत्तर का विशाल मैदान हो गया। यहीं पे हम लोगों का खेती की जाती है और भारत की अधिकांश जनसंख्या भी उत्तर के विशाल मैदान में ही निवास करती है। भारत की जनसंख्या क्या है, उत्तर के विशाल मैदान में ही निवास करती है। उसके बाद देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है कि एक पर्वत होता है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत, अभी पर्वत में बहुत पढ़ने को मिलेगा आगे वाले वीडियो में। तो पर्वत में क्या है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, ये विभिन्न प्रकार के पर्वत देखने को मिलता है। तो पर्वत क्या है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़े होते हैं। और उसी में आता है एक पठार। पठार क्या है कि पठार की जो लंबाई होती है वो 1 किलोमीटर से, यानी कि 1000 मीटर के बराबर, बहुत रहेगी तो कम से कम 1000 मीटर, उससे कम ही होता है ये। तो पर्वतों का जो उसका जो पठार है, उसका जो लंबाई होता है वो बहुत कम होता है, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर। तो उसे हम लोग पठार की संज्ञा कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो उसी को प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत उसको रखा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में हमें पठार देखने को मिलता है। तो प्रायद्वीपीय भारत भी बहुत बड़ा है, इसमें हम लोगों का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब जितना आपको दिख रहा है, ये सब आगे हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के उत्तर वाला साइड, ये सब हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश देखिए यहाँ पे देखने को मिला है। ये हम लोग का जो राजस्थान का हिस्सा है और गुजरात का जो थोड़ा सा हिस्सा है, उसे हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान दो प्रकार का होता है, एक पूरब का तटीय मैदान होता है, एक पश्चिम का तटीय मैदान होता है। तो पूर्वी तटीय मैदान में हम लोगों का इधर आता है, तमिलनाडु की साइड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा हो गया, ये सब हमें देखने को, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब हमें पूर्वी तटीय मैदान देखने को मिलता है। और उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान भी यहाँ पे हम लोगों का गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब हमें पश्चिमी तटीय मैदान देखने को मिलता है। और उसके बाद ये हो गया लक्षद्वीप हो गया, और उसके बाद अंडमान एवं निकोबार, ये सब हो गया। तो ये रहा, ये द्वीपीय प्रदेश हो गया। तो ये रहा हम लोगों का कुछ भौतिक प्रदेश, यानी भारत का भौतिक विभाजन ये हो गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, उसके बाद द्वीपीय प्रदेश हो गया, उसके बाद तटीय प्रदेश हो गया। तो ये सब अलग अलग प्रकार का हम लोगों का विभाजन किया गया है। अब इसी को हमें अच्छे से खूब डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कि ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें कौन कौन सा प्रदेश है, उसका लोकेशन क्या है, उसका जन्म कब हुआ, यानी विशेष प्रकार का जो भी हमें पर्वत मिलेगा, उस सब हमें अच्छे से, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सब कुछ कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम आपको केवल इंट्रोडक्शन करवा दिए हैं कि भारत का प्राकृतिक बनावट ये 6 प्रकार से किया गया है। प्राकृतिक बनावट 6 प्रकार से किया गया है। इसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, उसके बाद तटीय प्रदेश, ये सब इसमें शामिल होता है। उसी के आधार पर प्राकृतिक बनावट इसका इसी के आधार पर किया गया है। तो ये रहा हम लोगों का भारत के पड़ोसी देश, और ये रहा भारत का भौतिक विभाजन, यानी कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। इसमें आप लोगों ने देखा है क्या कौन कौन होता है। तो ये सब आज के वीडियो में हमें देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।